इससे पहले हमने अपने लेसन 1 में आपको जुपिटर इन लिब्रा के डिले के बारे में बताया। लेसन 2 में हमने आपको जुपिटर डिले के बारे में बताया। आज लेसन नंबर 3 में हम आपको सैटर्न डिले फॉर मैरिज के बारे में बताएंगे। ये जो सैटर्न डिले सैटर्न की वजह से है, ये होती है सैटर्न का तल्लुक दूसरे, 7वें और 11वें घर से हो या इनके लॉर्ड्स के साथ हो। तो नवमसा के हम लॉर्ड्स कंसिडर नहीं करते, मगर नवमसा की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आप और हम नवमसा का दूसरा, 7वां और 11वां हाउस कंसिडर करते हैं। नंबर 1 ये कैसे हो सकती है? सैटर्न दूसरे, 7वें और 11वें घर को में अगर देख रहा है और दूसरे घरों के लॉर्ड्स को देख ले। सैटर्न दूसरे, 7वें या 11वें घर में है और अदर के लॉर्ड्स को, अदर हाउसेस या उसके लॉर्ड को देख ले। फिर क्या है, सैटर्न जो है दूसरे, 7वें और 11वें घर के लॉर्ड्स के साथ पड़ा हो, या सैटर्न किसी एक लॉर्ड के साथ पड़ा हो और दूसरे लॉर्ड्स या उनके घरों को देख रहा हो, या सैटर्न दूसरे, 7वें 11वें घर का मालिक हो और दूसरे का हाउस या लॉर्ड्स को देख रहा हो। और एफ में है सैटर्न अगर 5वें हाउस में हो, चाहे नेटल में चाहे नवमसा चार्ट में, तो इस तरह ये दूसरे, 7वें और 11वें घर को एक्सपेक्ट करेगा और डिलेगा। नवमसा चार्ट की बराबर की इंपॉर्टेंस है, सिर्फ फर्क ये है कि हमने नवमसा के 2nd, 7th एंड 11th लॉर्ड्स को कंसिडर नहीं करना, और हमने दोनों ही चार्ट नेटल को भी, नेटल और नवमसा में देखना है। कुछ कंडीशंस हमें नेटल में पूरी हो जाएं, कुछ कंडीशंस हमें नवमसा में पूरी हो जाएं। जब ये कंडीशंस हमें फुलफिल हो जाएं और हम देख ले कि सैटर्न की डिले इस चार्ट में है, तो हमने क्या करना है कि इस चार्ट में देखना है कि सैटर्न कितनी डिग्री में पड़ा है। ना सपोज करो कि सैटर्न 16 डिग्री में पड़ा है, तो इसको आप नोट कर लें बराबर महीने, यानी कि 1 महीना 1 साल 4 महीने। सैटर्न जो है इसकी अपनी फुल डिले होती है 27 साल 6 महीने। इसमें से आप 1 साल 4 महीने निकाल दो, यानी कि बाकी रह जाएगी 26 साल 2 महीने। ये सैटर्न डिले होगी। अब अगर इसी चार्ट में जुपिटर की डिले है तो हम इसमें 5 साल ऐड कर देंगे। अगर इसी चार्ट में जुपिटर की डिले भी है और जुपिटर इन लिब्रा डिले भी है, तो हम इसमें 6 साल ऐड कर देंगे। तो इस तरह लोगों, इसका कतई ये मतलब नहीं कि लोगों की इस अरसे में शादी नहीं होती। लोगों की शादी होती है, मगर ये सॉरफुल होती है, कम मुद्दत की होती है, और अनहैप्पी होते हैं ये लोग डिजर्शन में, सेपरेशन में, मतलब हेल्थ कंसर्न्स की वजह से, डिवोर्स या डेथ ऑफ स्पाउस की वजह से इनको तकलीफ होती है। अब हम आपको चंद चार्ट दिखाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि सैटर्न डिले कैसे होती है। अगर आप ये एक पहला चार्ट देख लो, सैटर्न जो है 7वें घर का मालिक है, दूसरे घर में पड़ा है और वो 11वें घर को देख रहा है। ये सैटर्न डिले हो गई। इसके बाद हम अगर दूसरा चार्ट लें, इसमें सैटर्न 7वें घर में पड़ा है, जुपिटर जो का दूसरे का मालिक है उसको देख रहा है, और इधर आ जाए नवमसा में तो वो 11th हाउस लॉर्ड के साथ पड़ा है और 11th हाउस को भी देख रहा है। इसी तरह आप तीसरे चार्ट को अगर ले लें तो इसमें सैटर्न जो है 10वीं नजर से 7वें घर को देख रहा है, दूसरे का मालिक मार्स को भी देख रहा है, और नवमसा चार्ट में सैटर्न 11वें घर में पड़ा है और नेटल में वो 11वें का मालिक भी है। इसके बाद हम चंद और चार्ट लेते हैं। इसमें सैटर्न 2nd हाउस में पड़ा है, 11वें घर को देख रहा है और 7वें का मालिक है। आगे हम अगर देखें नेक्स्ट चार्ट, तो ये है सैटर्न जो है 11वें घर में पड़ा है और दूसरे घर का मालिक है,
اور مون جو کہ ساتویں کا مالک ہے اس کو 10ویں نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اب آخری چارٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیٹن 5ویں گھر میں پڑا ہے۔ جب یہ 5ویں گھر میں پڑا ہے تو یہ یہاں سے 7ویں گھر کو تیسری نظر سے، 11ویں گھر کو 7ویں نظر سے اور سیکنڈ ہاؤس کو 10ویں نظر سے دیکھے گا، اور یہ کنڈیشنز سیٹن کی ڈیلے کی فلفل ہو جائیں گی۔ یہ جو لیکچر ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو ہم نے لیا ہے کیٹ کی والیوم 1 میں سے، لیا ہے، اور چیپٹر نمبر 7 ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم چیپٹر نمبر 4 کے بارے میں بتائیں گے۔ اور فی الحال تھینک یو۔